नमस्कार। तो आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें एक सीएम होता है जो अपने स्टेट की एकदम काया पलट करने पे पागल हुआ रहता है। तो ऐसा ही एक नायक हमारे इंडियन फुटबॉल को मिल चुका है जिसका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है ये नवीन पटनायक साहिब, और इनको मतलब भाई सलामी करना चाहूंगा मैं तो जब भी मेरे सामने आ जाए। बिल्कुल मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि ऐसे अगर पॉलिटिशियंस, ऐसे अगर राजनीतिक लोग स्पोर्ट्स में दिल से अगर अपना जो है पार्टिसिपेशन देने लग जाए दिल से कि यार हमको करना है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो फुटबॉल डेवलपमेंट का जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे खेल मंत्री भी नहीं सोच रहे होंगे वैसा। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं। तो ये चीज चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्यों इतना गुणगान कर रहा हूं नवीन पटनायक साहब का। तो भाई काम ऐसा किया है, इतना अच्छा काम किया है। मतलब पहले तो किए ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम, अभी लेकिन जो किया है ऐसा इंडियन फुटबॉल में किसी भी स्टेट के सीएम ने इस लेवल का काम नहीं किया अभी तक। इसलिए मैं इतना गुणगान कर रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि अदर स्टेट के सीएम, अदर स्टेट की गवर्नमेंट इनका 50% नहीं बोल रहा 30% फॉलो कर ले, तो देश का फुटबॉल कहां से कहां चला जाए। तो बात करते उड़ीसा में ऐसा क्या हुआ। उड़ीसा में 90 करोड़, और अप्रोक्स में आप 100 करोड़ बोल सकते हैं, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला है सीएम साहब ने, और 3 सेंटर बनाया फुटबॉल के नए, और 3 सेंटर में कुल मिला के 6 फीफा सर्टिफाइड पिच बनाई है, जिसमें 5 नेचुरल ग्रास की है और 1 आर्टिफिशियल है। बताइए ऐसा आपने कहीं स्टेट में देखा कोई सीएम ने ऐसा करके बना के दिया है? नहीं दिया ना। इसीलिए इसीलिए इतना गुणगान कर रहा हूं। तो सोचिए किसी भी एक यंग प्लेयर जो होते हैं या कोई भी, वो सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर ग्राउंड अच्छा दिख जाए तो वैसे ही इंटरेस्ट आ जाता बच्चे का खेलने के लिए। अरे क्या हरा हरा ग्राउंड दिख रहा है, सबसे पहली चीज करके दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया, अब कर लो जो करना है। तो भुवनेश्वर में उन्होंने 3 फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी, भुवनेश्वर फुटबॉल एकेडमी और एक कैपिटल अरीना फुटबॉल। तो ये क्यों बनाया है? यूथ को एनकरेज करने के लिए, फुटबॉल के लिए, और वहां पे जो ऑलरेडी जितना फुटबॉल है उसको और ऊपर करने के लिए। तो इन ट्रेनिंग सेंटर्स पर बहुत ही जल्दी 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चालू होने वाले हैं। तो जब भी वो चालू होंगे आपको उसकी डिटेल्स यकीनन मिल जाएगी। तो जितने भी लोग ऐसा सवाल भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम यहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां पर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ग्रास रूट प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो अगर आपकी एज उसमें होंगी या आपके बच्चों की एज उतनी होगी, तो जब भी अनाउंसमेंट होगी ग्रास रूट प्रोग्राम्स की, आप वहां पर जो है एडमिशन करवा दीजिएगा। और आपके बच्चों को बिल्कुल है ना, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्टिंग से उनकी जर्नी स्टार्ट होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए जो ट्रेनिंग सेंटर से कौन कौन यूज करेगा, हम उसकी जानकारी भी ले लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए इंडिया की जो अंडर 16 और अंडर 19 टीम है वो ये ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करेगी। उड़ीसा एफसी की दोनों मेंस एंड वुमेन्स टीम ये ग्राउंड यूज करेगी। उड़ीसा की जितनी भी स्टेट टीम है, बच्चों की, बड़ों की, गर्ल्स की, बॉयज की, सभी टीम्स जो है वो ये ट्रेनिंग सेंटर्स के ग्राउंड यूज करेगी। उड़ीसा की जो स्टेट फुटबॉल एकेडमी अंडर 13, 16, 19 वो भी इस ग्राउंड को यूज करने वाली है। तो ये जो टीम्स इन ग्राउंड्स का पूरी तरह से यूज करेगी, और इन ग्राउंड्स पर कौन कौन से टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं मैं उसकी जानकारी भी दे देता हूं। तो उड़ीसा की जो स्टेट लीग्स होती है मेंस वुमेन्स दोनों, वो इन ग्राउंड्स पर होगी। उड़ीसा की जो स्कूल फुटबॉल लीग्स होती है वो भी इन्हीं ग्राउंड पर होगी, और भुवनेश्वर की कोई लोकल लीग होती होगी वो भी इसी ग्राउंड पर होगी। और इन टूर्नामेंट्स के अलावा रेफरी एंड कोच एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स पर किए जाएंगे। तो एज अ फुटबॉल फैन हम रोते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर दो, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट फुटबॉल को देखती नहीं है, सोचती नहीं है। नवीन पटनायक साहब एक कदम आगे, सबसे सबसे एक कदम आगे। मतलब भाई किसी ने सोचा होगा कि वो ऐसा कोई इंसान जो है, कोई सीएम 6 फुटबॉल फील्ड बना के देगा? नहीं सोचा होगा, इन्होंने दे दिया। और एक और चीज, ये तो चलो दिया तो दिया, ये तो कर दिया, एक और चीज अभी तो आ रही है। उड़ीसा में एक गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी लेकर आ रहा है, और उसका एक पर्सनल ग्राउंड भी रहेगा। गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी को भी एक आर्टिफिशियल टर्फ बना के दे रहे हैं। तो एक गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी आने वाली है जिसमें उनका टर्फ ग्राउंड रहेगा खुद का। तो कितनी सारी चीजें कर रहे हैं उड़ीसा के सीएम साहब नवीन पटनायक साहब। तो रियल जिंदगी में नायक तो वही है ना। तो सोचिए अदर स्टेट में अब सीधे सीधे मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे सेंट्रल इंडिया की बात करता हूं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी और भी ढेर सारे हैं, आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरे जितने नाम लेना लेते जाओ, आप लेते ही जाओगे। बताओ कोई सीएम इतने बड़े इनिशिएटिव ले रहा है थोड़े थोड़े, जैसे मणिपुर के सीएम भी थोड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड के जो सीएम्स है वो भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक साहब जिस टाइप की इनिशिएटिव लेते हैं ना, ये सोच से परे होते हैं। मतलब राजनीति का खेल ही अलग है ना। राजनीति एक साइड कर देते हैं, स्पोर्ट्स एक साइड कर देते हैं, दिल से सपोर्ट। तो ये ऐसे चाहिए लोग हमको।
मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया जब मैंने सुना, देखा, पढ़ा। यार इतना अच्छा काम, ऐसे ही अगर काम हर स्टेट में हो जाए तो मुझे पुश मिलना चाहिए ना इंडियन फुटबॉल को, कि टैलेंट रह जाते हैं, टैलेंट को मिलता नहीं है कुछ। अरे कैसे नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को तो जिताओ आप। अदर स्टेट के सीएम क्या करते हैं? अदर स्टेट के सीएम आपको बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं ग्राउंड बना के दूंगा, मैं ये करके दूंगा, मैं खिलाड़ियों के लिए ये करूंगा। लेकिन नवीन पटनायक साहब ने आज तक मैंने स्टेटमेंट सुनी ही नहीं है उनकी। सीधे इनॉग्रेशन करते, ये लो ये बना दिया मैंने, करो खेलो बच्चा आ जाओ, ये चीज। तो इसलिए मैं इनके इतने गुणगान कर रहा हूं, क्योंकि भैया मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूं नवीन पटनायक साहब को। जब से उन्होंने हॉकी को अपने अंडर लिया था, उसके बाद उन्होंने इंडिया की यूथ टीम्स को अपने अंडर लिया, और अब एक पर्सनली उड़ीसा स्टेट के प्लेयर्स के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा करके दे दिया फाइनली। तो उड़ीसा स्टेट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर सही से सब चीजें हुई भी, जो कोचेस का सही से वहां पे काम रहा, प्लेयर्स का अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक उभरता हुआ स्टेट, मतलब टैलेंट के मामले में, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सबसे टॉप पे जा रहा है, टैलेंट के मामले में भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऊपर आने वाला है। बस वहां के प्लेयर्स को सही से गाइड किया जाए, सही से उनको नर्चर किया जाए, सही से ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग सेंटर्स का उपयोग किया जाए भाई, है ना। इतने अच्छे बना के दिए हैं, कमी नहीं है। 6 तो नए फील्ड हो गए, पहले से भी कुछ फील्ड थे, और भी आएंगे, और भी आएंगे, है ना। तो ये बड़ा मजा आ गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप नवीन पटनायक साहब के, उड़ीसा गवर्नमेंट, सीधा बोल सकते हैं आप, उड़ीसा गवर्नमेंट के इस अच्छे काम से कितना खुश है। इंडियन फुटबॉल हटा दो, फुटबॉल के लिए ही कौन इतना करता है, आपने देखा, ये कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके दिल में जो भी हो नवीन पटनायक साहब के लिए, जो भी आप कहना चाहें उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, अगर आप उड़ीसा से भी है या अदर किसी स्टेट से है या इंडिया के बाहर से भी आप देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे इनिशिएटिव पे? 100 करोड़ का ऐसा बिल्कुल कर डाला। तो जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और देखिए, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग तो है ज्यादा है, अच्छे लोग भी है, लेकिन अच्छा काम करते हैं अच्छे लोग, ठीक है। तो बस वो एक थोड़ा सा होप लेके चलिए। तो आई होप कि इंडियन फुटबॉल जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, हमको रियलिटी में यहाँ से भी दिख जाएगा। सही बात है ना। तो जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।